नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। खबर समय की टीम जैसे कि आप जानते ही हैं आज पहुंच चुकी है दार्जिलिंग, जहां पर भाजपा के जो उम्मीदवार हैं दार्जिलिंग लोकसभा सीट से राजू बिष्ट, मौजूदा सांसद राजू बिष्ट को फिर से भाजपा ने जिम्मेदारी दी है अपने नेतृत्व की और वह फिर से दार्जिलिंग लोकसभा सीट के लिए आज भाजपा के उम्मीदवार चुने गए और आज यानी कि 3 अप्रैल को वह नामांकन दाखिल करने के लिए दार्जिलिंग आ चुके हैं। तो साथ ही आप देख सकते हैं जितने भी सहयोगी दल हैं उनके, वह सभी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता मौजूद हैं। पीछे जो दस्ता देख रहे हैं मंत्रियों से बना हुआ दस्ता, जितने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, क्षेत्र के वरिष्ठ नेता, साथ ही जो सहयोगी दल के वरिष्ठ नेता हैं वह सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। राजू बिष्ट को समर्थन देने के लिए वह आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। कुछ देर पहले ही राजू बिष्ट समेत जितने भी प्रतिनिधि थे विभिन्न दल के और खासकर बिमल गुरुंग जो कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले राजू बिष्ट को अपना समर्थन बताया था, दिया था और उसके बाद आज जब राजू बिष्ट और बिमल गुरुंग ने मंच साझा करते हुए सभा को संबोधित किया तो उससे पूरा जो दार्जिलिंग था वो गोरखा और गोरखा लैंड के नाम से जुड़ गया। मैं फिर से बताना चाहूंगा, गोरखा और गोरखा लैंड के नाम से फिर से जुड़ गया। और जब हम बात करते हैं भाजपा के 15 वर्षों के कार्यकाल की, तो जैसा कि हम जानते ही हैं पिछले 15 वर्षों से भाजपा ने अपना सांसद दिया है दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र को और पिछले जब राजू बिष्ट के कार्यकाल की भी बात करें तो उन्होंने पीपीएस का मुद्दा सर्वश्रेष्ठ रखा था और आज फिर से जब वह मंच पर खड़े होकर सभा को संबोधित कर रहे थे तब बिमल गुरुंग, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग के साथ उनका एक ही सुर था, वो था गोरखाओं का हक और गोरखा लैंड। आप देख सकते हैं दार्जिलिंग का जो आज माल रोड है पूरी तरह से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के झंडे से सराबोर है। जहां जहां नजर दौड़ती है वहां पर हमें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के झंडे दिखाई देते हैं। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिमल गुरुंग का जो सहयोग था राजू बिष्ट के लिए वो कितना महत्वपूर्ण था राजू बिष्ट के लिए, दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के लिए। और साथ ही आप सुभाष खिसिंग और मन खिसिंग की जो पार्टी है जेएनएलएफ गोरामुमो, उनके कार्यकर्ता और उनका झंडा भी आप देख सकते हैं। मैं फिर से बताना चाहूंगा जो दर्शक फिर से जुड़े हैं हमारे साथ, आज खबर समय की टीम पहुंच चुकी है दार्जिलिंग, जहां पर दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार फिर से चुने गए हैं राजू बिष्ट। भाजपा ने दूसरी बार अपना समर्थन दिया है राजू बिष्ट को और इस बार भी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए फिर से उनको दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के लिए सांसद का टिकट दिया है। और जहां तक आप नजर देख सकते हैं, मैं पीछे फिर से बताना चाहूंगा, जहां तक आपकी नजर दौड़ती है वहां पर आपको दिखाई देता है कार्यकर्ताओं का हुजूम, कार्यकर्ताओं का जनसैलाब, साथ ही दिखाई देता है सहयोगी दलों के झंडे, जिसमें मुख्यतः आपको बिमल गुरुंग के
गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के झंडे दिखाई देंगे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिमल गुरुंग का जो सहयोग था, जो समर्थन था राजू बिष्ट के लिए, वो कितना महत्वपूर्ण था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर राजू बिष्ट और बिमल गुरुंग कंधे से कंधा, हाथ में हाथ मिलाकर राजू बिष्ट का नामांकन भरने जा रहे हैं डीएम ऑफिस की तरफ। इससे कुछ क्षणों पहले ही जितने भी संपूर्ण नेतृत्व बैठी थी मंच पर, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में अपने समर्थकों को उनका समर्थन देने के लिए और इस तादाद में दार्जिलिंग में इकट्ठा होने के लिए अभिवादन व्यक्त किया। आप देख सकते हैं दार्जिलिंग के जो भाजपा विधायक हैं नीरज जिम्बा जी, वह भी मौजूद हैं यहाँ पर। उनके ठीक पीछे मौजूद हैं बिमल गुरुंग, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, और साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर उनके जो इस बार के फिर से भाजपा के उम्मीदवार चुने गए हैं राजू बिष्ट, वे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्हें। आज दार्जिलिंग शहर थम सा गया है। जिस तादाद में समर्थक यहां आए हैं, दार्जिलिंग शहर थम सा गया है। जो मौसम है वो भी आंख में चोरी खेल रहा है, कभी धूप दिख रही है, कभी छांव दिख रही है, लेकिन जितने भी समर्थक आए हैं यहाँ पर अपने उम्मीदवार को सहयोग देने के लिए, सभी के जुबान पर सिर्फ एक ही नारा है, वो है गोरखा जाति के भविष्य के लिए उनका जो काम है और गोरखालैंड। जी हाँ, जब बिमल गुरुंग आज सभा को संबोधित कर रहे थे तो वह भी उसी सुर में दिखाई दिए, सुनाई दिए लोगों के बीच में। उन्होंने वही बातें रखी, गोरखालैंड की बातें फिर से रखी। बिमल गुरुंग बताते हैं कि 8 वर्षों बाद वह दार्जिलिंग में चौरस्ता में खड़े होकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है उनके लिए। और जहां तक हम फिर से बताना चाहेंगे, जहां तक आप झंडे देख सकते हैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के झंडे, साथ ही मनघी सिंह, सुभाष सिंह की पार्टी के झंडे, ये बताता है कि समर्थक दल जो है, क्षेत्रीय दल, उनका समर्थन कितना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए दार्जिलिंग लोकसभा सीट में, कितना महत्वपूर्ण है राजू बिष्ट के लिए। राजू बिष्ट ने सभा को संबोधित किया, उसके बाद बिमल गुरुंग ने सभा को संबोधित किया और बिमल गुरुंग ने अपने समर्थकों को एक नारा दिया, वह है जय गोरखा और जय गोरखालैंड। भाजपा जो पिछले 15 वर्षों से दार्जिलिंग में सांसद दे रही है, उनका जो उद्देश्य रहा है, जो मकसद रहा है और जो चुनावी मुद्दा रहा है, वो रहा है पीपीएस के लिए। तो उन 15 वर्षों के कार्यकाल की बात करें तो पीपीएस का मुद्दा सर्वश्रेष्ठ रहा है भाजपा का। और आज जब सभा को संबोधित करते हुए बिमल गुरुंग जय गोरखा और जय गोरखालैंड के नारे लगा रहे थे, और इस वक्त जब हम ये रैली में भी देख सकते हैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के झंडे लहरा रहे हैं पूरे दार्जिलिंग शहर में, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादा यहाँ पर समर्थक जो आए हैं वो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के आए हैं, क्योंकि ज़्यादातर मुख्यतर झंडे हमको जो दिख रहे हैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के दिख रहे हैं। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बिमल गुरुंग का समर्थन कितना महत्वपूर्ण रहा होगा राजू बिष्ट के लिए। कुछ ही दिनों पहले बिमल गुरुंग ने अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि हम इस बार राजू बिष्ट जो फिर से भाजपा के उम्मीदवार चुने गए हैं दार्जिलिंग लोकसभा सीट से, उनको अपना समर्थन देंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल के कुछ दिनों पहले ही उनका ये समर्थन आया है राजू बिष्ट के लिए। और
अभी जब हम देख रहे हैं और जिस तरह से सभा को संबोधित भी किया बिमल गुरुंग ने, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर देता है। और इस बार जो पीपीएस का मुद्दा उठाती रही है भाजपा, लेकिन इस बार जो बिमल गुरुंग के सुर दिखे वो रहा जय गोरखा और जय गोरखालैंड का। और इस वक्त दार्जिलिंग शहर थम सा गया है जब दार्जिलिंग लोकसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार राजू बिष्ट फिर से एक बार संसद चुनाव के लिए खड़े हुए हैं भाजपा के टिकट पर। भाजपा ने फिर से उन्हें अपना समर्थन दिया है, अपना भरोसा दिया है और कहा है कि दार्जिलिंग लोकसभा सीट के आप सिटिंग एमपी हैं, आपको फिर से चुनाव लड़ने का मौका जरूर दिया जाएगा। तो इस वक्त ये पूरा हुजूम, ये जनसैलाब डीएम ऑफिस की तरफ बढ़ता हुआ, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 28 मार्च की तारीख खबर समय की टीम यहीं पर मौजूद थी, यहीं से रिपोर्टिंग कर रही थी जब गोपाल लामा जो तृणमूल कांग्रेस और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार हैं वो नामांकन दाखिल करने गए थे डीएम ऑफिस में। उस वक्त भी जो समर्थकों का हुजूम था वो इसी तरह से दार्जिलिंग शहर को सराबोर कर चुका था और दार्जिलिंग शहर उस वक्त भी थम गया था। और आज भी जब हम यहाँ दार्जिलिंग में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो दार्जिलिंग लोकसभा सीट के फिर से उम्मीदवार चुने गए हैं राजू बिष्ट, वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे आज, तो उनके समर्थन में भी जो हुजूम आया है यहाँ पर, जो लोगों का देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि जितने भी आप झंडे देख रहे हैं, मैं ये भी गौर करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के झंडे कम और ज़्यादातर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और मन घिसिंग और सुभाष घिसिंग की पार्टी JNLF के झंडे यहाँ दिख रहे हैं। तो हम इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ज़्यादा, अगर पहाड़ की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से भूमिपुत्र का मुद्दा भी उठा था चुनाव से पूर्ण, और इसी के तहत तृणमूल कांग्रेस ने और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा ने संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया था गोपाल लामा को भूमिपुत्र के नारे पर भी। और आज भी जब हम ये तस्वीर देख रहे हैं, जब यहाँ के जो क्षेत्रीय दल हैं जो समर्थन कर रहे हैं भाजपा का और राजू बिष्ट का, उनके जब झंडे देख रहे हैं तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे इस दार्जिलिंग लोकसभा सीट के लिए क्षेत्रीय दलों का समर्थन कितना महत्वपूर्ण होता है। इसी के तहत बिमल गुरुंग का समर्थन जब भाजपा के उम्मीदवार चुने गए लोकसभा 2024 चुनाव के, राजू बिष्ट को समर्थन आया, उसके बाद ही आज 3 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वह भी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं 28 मार्च को। और कांग्रेस भी, मैं बताना चाहूँगा आपको, ये अपडेट भी देना चाहूँगा, खबर से बनी अपडेट आपको ज़रूर दिया था कि कांग्रेस ने भी अपना दार्जिलिंग से लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार चुन लिया है और डॉक्टर मुनीश तामंग को अपना उम्मीदवार चुना है। साथ ही आप देख सकते हैं जो रैली है उसका जो नेतृत्व रोशन गिरी, जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लीडर भी हैं, वह भी इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। और साथ ही दिख रहे हैं भाजपा और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और गोरामुमू और जो समर्थक दल हैं उनके प्रतिनिधि और उनके नेता, जो सब आज यहाँ पर राजू बिष्ट जो उम्मीदवार चुने गए हैं उनका समर्थन देने आए हैं। और देख सकते हैं जो जनता भी है वह सभी राजू बिष्ट को खदा पहनाने की कोशिश कर रही है। तो ये सीधी तस्वीरें खबर समय की टीम आपके समक्ष दार्जिलिंग से लेकर आ रही है। मैं बताना चाहूंगा चुनाव की हर पल की खबर, चुनाव से जुड़े सभी खबर, सभी दांव पेच, किस पार्टी के कौन उम्मीदवार हुए हैं, कौन सी पार्टी किस मुद्दे के साथ ये चुनाव लड़ने वाली है, ये सभी खबरें आपके समक्ष खबर समय की टीम लगातार लेकर आती रही है इस चुनाव में। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के दार्जिलिंग लोकसभा सीट के जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं, फिर से राजू बिष्ट
जिन्हें फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार चुना है, वे आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इसी को दिखाने के लिए खबर समय की टीम दार्जिलिंग पहुंच चुकी है। सुबह से ही आपके समक्ष ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और हम बात करें आज के दिन की, तो ये आज का दिन भारतीय जनता पार्टी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है इस चुनाव के दरमियान, क्योंकि आज जिस तरह से राजू बिष्ट के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने सभा को संबोधित किया और जिस तरह से जय गोरखा और जय गोरखा लैंड का नारा चौरस्ता दार्जिलिंग से फिर से दिया, तो वह एक बेहद ही महत्वपूर्ण पॉलिटिकल स्टेटमेंट है दोनों पार्टियों की तरफ से। और वे बताना चाहती है कि वह किस मुद्दे को लेकर इस चुनाव में खड़े होने वाली है। अगर हम भाजपा की बात करें तो पिछले 15 वर्षों से जो पीपीएस का मुद्दा उठाया है भाजपा ने, लेकिन उस पर भी कुछ ना होना, कुछ कदम ना उठाया जाना, ये हमेशा से विपक्षी दल और जो जनता है, आम जनता, उनका सवाल रहा है भाजपा के विरुद्ध। लेकिन इसके विपरीत जब भी हम गोरखालैंड की बात करते थे तो भाजपा और नीरज जिम्बा की भी बात करते थे, उनका भी यही स्टेटमेंट रहता था कि नॉमेनक्लेचर पे नहीं जाएंगे, लेकिन परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। तो आज जब बिमल गुरुंग राजू बिष्ट का हाथ पकड़कर मंच में खड़े होकर चौरस्ता दार्जिलिंग से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो जब उन्होंने जय गोरखा और जय गोरखालैंड का नारा साथ में लगाया, तो ये भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट ज़रूर होता है दार्जिलिंग लोकसभा सीट के लिए। और बताना चाहूँगा आज राजू बिष्ट जो इस वक्त अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, उन सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर वह डीएम ऑफिस दार्जिलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। जिंदाबाद 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 बिमल दासो जिंदाबाद 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 राजू बिष्ट जिंदाबाद 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 बिमल दासो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख सकते हैं समतल से भी कई नेता भाजपा के वह यहाँ उपस्थित हैं और जिस तरह से आप नारे सुन रहे होंगे पीछे की तरफ, जिस तरह से जय बिमल, जय राजू बिष्ट, यही नारे हमको सुनाई दे रहे हैं और साथ ही सुनाई दे रहा है जय गोरखा और जय गोरखालैंड का नारा। और जिस तरह से आज का जो भाषण रहा है दोनों नेताओं का, वह भी गोरखा वासियों के सपनों को साकार करने की तरफ ही रहा है, उसी ओर उनका रुख रहा है भाषण का भी, जिस तरह से उन्होंने आज जनसभा को संबोधित किया। और जब हम बात करें बिमल गुरुंग ने काफ़ी अपने अंदाज में, जिस तरह से वह जिस अंदाज में भाषण देते हैं उसी अंदाज में आज फिर से उन्होंने भाषण देकर जनसभा को संबोधित किया और टेबल ठोक कर कहा कि जय गोरखा और जय गोरखालैंड। तो बताना चाहूँगा भाजपा पिछले 15 वर्षों से अगर हम बात करें तो पीपीएस का मुद्दा उठाकर चलती आ रही है, लेकिन जब भी हम बात करते थे नॉमेनक्लेचर की, हमारा सवाल रहता था कि गोरखालैंड का मुद्दा उठाएगी कि नहीं भाजपा। लेकिन आज जब मंच के ऊपर खड़े होकर बिमल गुरुंग के समर्थन पाने के बाद राजू बिष्ट और बिमल गुरुंग ने हाथ में हाथ पकड़कर कंधे से कंधा मिलाकर जय गोरखा और जय गोरखालैंड के नारे लगाए, तो ये भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर माना जा सकता है इस लोकसभा चुनाव के दरमियान। और अभी ये सीधी तस्वीरें आप जरूर देख रहे हैं दार्जिलिंग से, जहां पर खबर समय की टीम इस चुनाव से लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष तो ला ही रही है। लेकिन आज के दिन भी जब भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सांसद राजू बिष्ट फिर से उम्मीदवार चुने गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके समर्थन में जो रैली निकाली जा रही है और जो सभा भी हुई है उसको रिपोर्ट कर रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कर रहा है
खुद दार्जिलिंग से खबर समय आकर आपके समक्ष वो तमाम जानकारियां लेकर। आप देखेंगे जो रैली है उसका नेतृत्व गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के जो लीडर हैं रोशन गिरी जी वो भी कर रहे हैं, और साथ ही मौजूद हैं भाजपा के दार्जिलिंग विधायक नीरज जिम्बा जी और जय राजू बिष्ट के लग रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ही दिनों पहले बिमल गुरुंग का समर्थन मिला है राजू बिष्ट को, जबकि वह कुछ दिनों पहले ही उन्होंने एक सभा में ये कहा था कि वह अभी तक सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि वह किसको अपना समर्थन देंगे, और कुछ दिनों पश्चात यानी कि जब उन्होंने दिया था उसके 1-2 दिन बाद ही वह बताएंगे कि किसका समर्थन वह देने वाले हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले ही बिमल गुरुंग ने राजू बिष्ट को अपना समर्थन व्यक्त किया, और इसके बाद आज बिमल गुरुंग राजू बिष्ट से हाथ में हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उनके नामांकन पत्र दाखिल करने तक का सफर, ये सारी तस्वीरें खबर समय की टीम आपको दिखा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें खबर समय की टीम आपके समक्ष दार्जिलिंग से जरूर लेकर आ रही है। अभी ये जो रैली है राजू बिष्ट के समर्थन में, बिमल गुरुंग के साथ राजू बिष्ट आप देख पा रहे हैं, ये रैली जा रही है डीएम ऑफिस की तरफ, जहां पर अपना नामांकन दाखिल करेगी। और जिस तरफ आप पीछे देख रहे हैं झंडे जो दिख रहे हैं वो भाजपा के कम और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के ज़्यादा दिख रहे हैं। तो कैसे हम अनुमान लगा पाए कि यहाँ पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थक ज़्यादा है, क्योंकि झंडे हमको उनके ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये भी दर्शाता है कि लोकसभा सीट जो दार्जिलिंग का है उसमें क्षेत्रीय दलों के नेताओं का भूमि कितनी महत्वपूर्ण होती है, उनका समर्थन कितना महत्वपूर्ण होता है। तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष बिमल गुरुंग हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया है राजू बिष्ट को। ये क्या में ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जनता जनार्दन बताएगी अपने वोट के माध्यम से। विभिन्न दल और भी उठ रहे हैं। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो उनके उम्मीदवार गोपाल लामा ने 28 मार्च को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और साथ ही चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो जनता जनार्दन क्या फैसला लेगी इस चुनाव के माध्यम से, इस पर ही सबकी नजर टिकी हुई है। लेकिन आज की जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि राजू बिष्ट भाजपा के फिर से उम्मीदवार चुने गए हैं और आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें खबर समय दार्जिलिंग से आपके समक्ष लेकर आया था। ऐसे ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें खबर समय। थोड़ी देर में फिर से जुड़ेंगे राजू बिष्ट के नामांकन के बाद। आप देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।